अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह के सफल संचालन को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि पोषण माह का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधी जानकारी व व्यवहार परिवर्तन है, ताकि कुपोषण के उन्मूलन में एक कदम आगे बढ़ा जा सके। बताया गया कि इस दौरान गर्भवती माताओं को उनके खान पान की जानकारी देनी है, ताकि शिशु में कुपोषण को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पोषण जागरूकता रथ शुरुआती दौर में विशेष रूप से वैसे प्रखंडों का भ्रमण करेगा जहां अति कुपोषण की समस्या है। बताया गया कि यह अभियान पूरे जिले भर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाना है। इस दौरान जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। पूरे जिले में राष्ट्रीय पोषण माह का प्रारंभ किया गया है। इस राष्ट्रीय पोषण माह के दरमियान सभी पंचायत, सभी गांव, सभी टोलों में जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन सभी को पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो प्रमुख कारण है वो यही है कि बच्चों को तथा माताओं को समय पर उचित पोषण नहीं प्राप्त हो पाता है। तो हर घर में, हर टोले में यह रथ जाकर जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा कि किस प्रकार के पोषण तत्वों का सेवन माताओं को तथा बच्चों को करना चाहिए। वैसा ही भोजन लेना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, डाइट्स इत्यादि प्रॉपर तरीके से हों। बच्चे के जन्म के समय उसे खिरसा पान करा दिया जाए, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, 6 महीने के पश्चात ऊपरी आहार शुरू कराया जाए। समय समय पर टीकाकरण और माता का समय समय पर ANC चेक होते अगर रहेगा तो बच्चों को किसी प्रकार के पोषण तत्व को मिलने की कमी नहीं रहेगी और इस पर सभी बच्चे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ बच्चे रहेंगे तो स्वस्थ समाज रहेगा, स्वस्थ राज्य रहेगा, स्वस्थ देश। गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बालू के अवैध उत्खनन और गौ तस्करी धड़ल्ले से चल रहा है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां दूसरे राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, वहां पर मवेशी तस्करी और बालू तस्करी काफी फल फूल रहा है। इसी के तहत बीती रात SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह और SDPO मुकेश कुमार महतो की अगुवाई में गांवा थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें से बालू लदे 2 ट्रक और मवेशी लदे 1 पिकअप वैन को जब्त कर गांवा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि मवेशियों को गिरिडीह से बिहार ले जाया जा रहा था एवं बालू को भी गांवा से बिहार भेजा जा रहा था। हालांकि लगातार बढ़ रहे मवेशियों के अवैध कारोबार की गुप्त सूचना के आधार पर SDM व SDPO की अगुवाई में टीम गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें मवेशी लदे 1 पिकअप वैन को जब्त किया गया है। भाकपा माले के बैनर तले हड़ताल पर गए आकांक्षा वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन लिखित आश्वासन और वार्ता के बाद समाप्त हो गया। हड़ताल समाप्ति के बाद मजदूर सफाई वाहन लेकर काम पर लौट आए। बताया गया कि 11 सूत्री मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी। वहीं अब आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा उन 11 सूत्री मांग पर विचार करते हुए लिखित आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई। वहीं इस आंदोलन में साथ देने को लेकर मजदूरों ने नेतृत्वकर्ता राजेश सिन्हा और राजेश यादव को धन्यवाद ज्ञापन दिया है।
कांछा मैनेजमेंट के द्वारा जो लेबर के साथ या जो कर्मी थे ड्राइवर के साथ जो जाती हो रही थी, उस पर हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, हैं, अभी भी हैं, आज भी हैं। और उस पर हम लोग एक लिखित दिए थे कि ये चीज़ होना चाहिए और इसमें हमको लिखित जानकारी देना चाहिए। तो उस पर वो तैयार हुए हैं और सारी चीज़ों पर वो लिखित मांग को पूरा करने की बात कह रहे हैं। कुछ चीज़ों को वो समय ले रहे हैं, तो वो समय सभी हम लोग जो भी कर्मी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आप तैयार हैं तभी हम तैयार हैं। हमारे तरफ से कुछ वैसा है नहीं है कि हम थोपने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो वो सारे लोग अभी फ़िलहाल तैयार हुए हैं। कुछ जो परसेंट तैयार नहीं है उनको भी बताया जा रहा है कि ये जो सरकार का नियम, ये केंद्र सरकार का नियम है कि लेबर लॉ नया कानून ले आया है। अब ऐसा भी कानून ले आया है कि जो मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में नहीं है। तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मजदूरों को सिर्फ वोट लेने का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बाकी सारे चीज़ों में। कि यहाँ पे राज्य सरकार भी एक आध दो सम कहते हैं कि यदि बहुत सारे चीज़ों पे जो लेबर लॉ बना है वो मतलब लेबर के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, तो उसको आप हटाइए, उस पर लड़ाई कीजिए, उस पर लड़ना चाहिए। वैसा नहीं है तो बहुत जल्द हो सकता है कि पूरे जो 36 वार्ड है वहाँ पे फिर से सफाई अभियान चालू हो जाए। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है। आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और माले के संयुक्त समाधान में यहाँ पर हड़ताल किया गया था और कंपनी से कुछ लोग आए रांची से और पिछले 2 दिन से वार्ता चल रही है। तो वार्ता लगभग समाप्त ही हो रहा है और हम लोग का 11 सूत्री मांग था, जिसमें लगभग मांगे पूरी कर दी गई है और जो संभवतः है उसे लिखित तौर पर दिया जा रहा है कि इतने दिन में मांग पूरी हो जाएगी और इस काम को कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात था कि पीएफ के पैसा जो है वो कंपनी के लोग एग्री कर रहे हैं कि अब उसका भुगतान किया जाए। तो ये आंदोलन का नतीजा है कि लोगों का और कर्मियों का कहीं ना कहीं ये क्या है कि आंदोलन करने से ही आप कुछ कर पाइएगा। डाक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद मिलने वाले पावना व पेंशन निर्धारण को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही लागू करने के उद्देश्य से मेगा कैंप का आयोजन किया गया। यह बातें निदेशक झारखंड डाक परिमंडल के निदेशक लेखा रिजवान अहमद ने शुक्रवार को डाक अधीक्षक गिरिडीह कार्यालय में पत्रकारों को बताई। मौके पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मियों के सेवानिवृत्ति के बाद पावना व पेंशन के मामले काफी लंबित रहते हैं, जिस कारण सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को विभाग में चक्कर लगाना पड़ता है। इसे दूर करने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अकाउंट शाखा को निर्देश दिया गया है कि जिनकी सेवा अवधि 2 वर्ष है उनकी पावना व पेंशन का निर्धारण समयबद्ध शुरू कर दे। मेगा कैंप में सहायक डाक अधीक्षक सुभाष गुप्ता, डाकपाल राजेंद्र प्रसाद वर्मा, सहायक डाकपाल लेखा अलख वर्मा, अकाउंट अधिकारी समीर कुमार हाजरा, नवीन दत्ता, नवीन कुमार, बजरंग विश्वकर्मा, अमित कुमार, निरीक्षक मंटू साव सहित कई लोग मौजूद के लिए जो उनका रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद जो भी भुगतान होते हैं, जो चीज़ें सरकार की तरफ से मिलती हैं, उनका टाइमली भुगतान हो। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी कागजात भेजने की ज़रूरत होती है, वो टाइम से हमारे पास आ जाएं। उसके अलावा जो ऑलरेडी कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं, उन पेंडिंग चीज़ों का सेटलमेंट के लिए ये कैंप लगाया गया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे ऑफिस में, अकाउंट्स ऑफिस और इस ऑपरेटिव ऑफिस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कुछ ऑडिट पैराज पेंडिंग है, उन ऑडिट पैराज का सेटलमेंट के लिए, और दूसरे जो रिपोर्ट्स भेजी जाती है फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू DAP ऑफिस, उनका टाइमली हमारे पास पहुंच जाए ताकि वो कोई भी काम हमारे डिपार्टमेंट का पेंडिंग ना रहे। यही इस मेगा कैंप का मुख्य उद्देश्य है। कैंप में पेंशन के कोई 6-7 मामले जो हम लेकर के आए थे, जो पेंडिंग थे, उसके कागजात यहाँ से ले लिए गए। इसके अलावा जो आगे 6 महीने में रिटायरमेंट होने वाले उनका सेंसिटाइजेशन बताया गया कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आप टाइम से भेज दो। इस तरह से NPS के कोई 8-10 मामले थे, उनके कागजात जो पेंडिंग चीज़ें थी इस ऑफिस से, वो यहाँ से हमारे टीम ने कलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ जितने भी NPS वाले आगे रिटायर होने वाले हैं, उनका भी सेटलमेंट साथ हो जाए, टाइमली हो जाए, उसके लिए लोग यहाँ पे प्रयासरत हैं। DSO गौतम कुमार भगत ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर धान क्रय विक्रय की जानकारी दी। बताया गया कि इस बार धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करते हुए झारखंड में दूसरा स्थान गिरिडीह को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में DSO ने प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही उपायुक्त को व पूरी टीम को बधाई दी। यह धान अधिप्राप्ति को लेकर हम लोग आज
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं, जिसमें धान अधिप्राप्ति के संबंध में हम लोग जानकारी देंगे। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में गिरिडीह जिला में धान क्रय का लक्ष्य सरकार के द्वारा 2,70,000 क्विंटल दिया गया था। उसके आलोक में गिरिडीह जिला में हम लोग 6,50,000 क्विंटल धान का क्रय सफलतापूर्वक किए। उसके आलोक में हम लोग गिरिडीह जिला के 10,663 किसानों को लाभान्वित कर पाए हैं। इस आलोक में हम लोग किसानों को जो उसका राशि है, धान की राशि है, प्रथम किस्त के रूप में किसानों को हम लोग 60,72,34,682 रुपया भुगतान किए और सफलतापूर्वक किए। उसी के बाद हम लोग किसानों को द्वितीय किस्त के रूप में 60,72,34,682, साथ ही बोनस के रूप में 11,83,26,244 रुपये का भुगतान किए। इस प्रकार कुल मिला के हम लोग किसानों को 1,33,27,95,610 रुपये का भुगतान दिनांक 2 सितंबर 2021 तक सफलतापूर्वक कर दिए हैं। और इसके आलोक में पिछले वित्तीय वर्ष में जो धान का खरीदारी था, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोग पिछले वर्ष हम लोग को 1,30,000 क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य दिया गया था। उसके आलोक में हम लोग 2,34,000 क्विंटल धान का खरीदारी किए थे और मात्र हम लोग 4,437 किसानों को इसका लाभ दे पाए थे। उस वर्ष की तुलना में हम लोग इस बार 4,15,184 क्विंटल धान का क्रय अधिक किए हैं, जो कि पूरे मिला के 176% में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही हम लोग 6,226 किसानों को हम लोग लाभान्वित कर पाए हैं पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष हम लोग का जो क्रय हुआ था, उसमें हम लोग 86,28,76,000 रुपये का भुगतान किसानों को किए थे और हम लोग जो किसानों को भुगतान किए थे उसमें इस वर्ष में काफ़ी वृद्धि हुई है, जो कि एक सरकार की ओर से जो अच्छी पहल ये रही कि हम लोग जैसे ही किसान से धान क्रय किए और पहला किस्त का भुगतान किए, तो किसानों में उम्मीद जगी कि सरकार के द्वारा हम लोग को पैसा प्राप्त हो रहा है और पहला किस्त के रूप में हम लोग भुगतान किए। 60,72,34,000 रुपये का भुगतान किए। इसमें किसानों में एक आशा जगी और सरकार के प्रति भरोसा हुआ और अधिक से अधिक किसान हम लोग का टर्नआउट हुए और हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराए और हम लोग किसानों को पूरा राशि हम लोग भुगतान आज कर दिए हैं। अगर गलती से किसी किसान का अभी भी राशि गई है किसी कारणवश, या तो कोई तकनीकी त्रुटि के कारण अगर रुकी हुई है, तो उसको हम लोग अविलंब समाधान कर देंगे। लेकिन हमारे तरफ से PFMS के माध्यम से 1,33,27,00,000 रुपया का भुगतान कर दिया गया है। तीसरी प्रखंड के खिजरी खटपोक पंचायत में DDC शशि भूषण मेहरा ने बागवानी, TCB, दीदी बगिया खूब मनरेगा योजना से निर्माण की जांच की। इस दौरान कई खामियां पाई गई। बताया गया कि खिजरी के बिशनपुर, डढ़ुआ, टाण, तुतपनिया व खटपोक गांव में मनरेगा योजना के तहत खूब, TCB, बागवानी की जांच के बाद श्री मेहरा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान DDC शशि भूषण मेहरा ने कहा कि जांच के दौरान बागवानी पूरा होने के बाद बोर्ड लगाना था, जो लगा हुआ मिला है, लेकिन बागवानी योजना में खाद नहीं डाला गया, फेसिंग ठीक से नहीं की गई, जिसे सुधारने का निर्देश BDO को दिया गया है। मौके पर BDO संतोष प्रजापति, JE संजय साव, वीरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, अमीर लाल बैठा, सत्यम कुमार, उप मुखिया कृणाल सिंह, उपेंद्र साव, कपिल यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। निरीक्षण में जो कमियां थी उसको ऑन द साइट बताया गया
कि किसमें वीडिंग करना है, निकाई गुड़ाई करना है, पौधा के नज़दीक खाद देना है, कब देना है, कैसे करना है, कैसे फेंसिंग कंप्लीट करना है। कहीं कहीं पर हम लोग को बोर्ड नहीं मिला तो बोर्ड लगाने के लिए कहा गया कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। जरूरी है कि किस योजना से ये काम हो रहा है, इसमें जागरूकता आती है लोगों को, दूसरे लोग भी समझ जाते हैं कि ये फलना योजना है। ऐसे लोगों को पता नहीं चलता है। तो जो कमियां थी, टीसीबी को देखा, प्लांटेशन को देखा, तो फिर एनएसएपी के तहत एक महिला को जिसको पेंशन मिलता था उसके बारे में बातचीत की। फिर 15वीं 14वीं वित्त के योजनाओं को देखा, उसमें कहा गया कि बोर्ड वोट लगा कमी थी, उसको कहा गया कि जल्द से जल्द उसको ठीक करें। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले 13 प्रखंडों की सैकड़ों आक्रोशित जल सहियाओं ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के पैतृक आवास कुदैबाग पहुंचकर घेराव किया। धनवार की जल सहिया संघ की महामंत्री रेखा देवी ने दूरभाष पर श्री मरांडी से बात की और विधानसभा सत्र में आवाज उठाने को लेकर एक मांग पत्र उनकी अनुज राधे मरांडी को दी। जल सहियाओं ने कहा कि अगर आगामी 25 सितंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगी। मौके पर बेबी खातून, खुशबू खातून, किरण देवी, सावित्री देवी सहित कई जल सहिया मौजूद थी। हम राजकुमार से हम लोग 3 प्रखंड से आए हुए हैं। हम लोग को 22 महीना से मानदेय नहीं मिला है और सभी जल सहिया आक्रोशित में है। अगर 25 तारीख के अंदर मानदेय नहीं मिलता है तो हम लोग सभी जल सहिया उग्र आंदोलन करेगी। पहले की सरकार समय पर हम लोग को मानदेय दे रही थे और हेमंत सरकार आने के बाद हम लोग को 22 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। ना हम लोग की आवाज सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना हम लोग जो काम जितना हम लोग कर रहे हैं उतना दाम नहीं मिल रहा है। हम लोग को ड्रेस नहीं मिला है, हम लोग को मानदेय नहीं मिला, हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, हम लोग को पानी जांच किया हुआ नहीं मिल रहा है। हमने कोई तरह का काम हम लोग कर भी रहे हैं तो उसका दाम नहीं मिल रहा है। और इस 22 महीने का मानदेय ना मिलने के कारण हम लोग अपने विधायकों के पास धरना प्रदर्शन आवास पर किए हैं। इसमें जो भी है प्रोसीड उसमें सौंपा गया है, लेकिन ये भी है कि 25 तारीख तक ना मिलने के 25 तारीख तक के अंदर ना मिलने के कारण हम लोग 25 तारीख को फिर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के द्वारा बीमा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बीमा सप्ताह के मौके पर कार्मल स्कूल के न्यू बिल्डिंग के प्रांगण में 20 छायादार पौधे लगाए गए। इस संबंध में बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि मानव जीवन पर असंतुलित जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वृक्षारोपण जलवायु संरक्षण में एक कारगर उपाय है, इसलिए सभी को अपने विशेष दिन पर पौधारोपण करना चाहिए। मौके पर कार्मल स्कूल की सिस्टर टेरेसिल्डा, राजेश कुमार उपाध्याय, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, कुमकुम बाला वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, अंशु सिंघानिया, श्वेता कुमारी, अंजलि श्वेता, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम मेहता, प्रभास कुमार, डेनियल मरांडी सहित कई लोग मौजूद थे। भारतीय जीवन बीमा निगम का बीमा सप्ताह चल रहा है और आज हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत कार्मल स्कूल गिरिडीह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हमारी शाखा ने यह महसूस किया कि जलवायु को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है और पूरे वर्ष हम लोग विभिन्न स्कूलों में और सार्वजनिक जगहों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। हम अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि LIC बीमा व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है और LIC का जो निवेश है वो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अतुलनीय है। इसलिए हम लोग देश के विकास में अपना अहम योगदान देते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि अपने कामों के द्वारा देश और समाज के निर्माण में अपना अहम योगदान दें।
गांवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को अंचलाधिकारी अरुण कुमार खलको ने फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दल के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस और झामुमो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के आदेशों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई बातों की जानकारी भी दी गई। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, नंदू सिन्हा, कैलाश सिंह, मोहम्मद मंसूर आलम, सफदर अली सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोगों ने एक बैठक आयोजित किया था सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के साथ में। ये बैठक हमारी थी मतदाता सूची फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की, विशेष रूप से जेंडर रेशियो एवं उनका जो अगली जो आने वाली है फिर पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, जिसकी आहर्ता तिथि 1/1/2022 होगी। उसको लेकर के हमने चर्चा की है, इससे चर्चा की है। साथ ही हमने BLA प्रत्येक बूथ में BLA नियुक्त करने के लिए इन लोगों से विचार विमर्श किया है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा आयोजित 16 अगस्त 2021 से झारखंड का 11वां ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन मौके पर रेड क्रॉस भवन में हवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के समापन पर गिरिडीह के अलावा कई राज्य व देश से लोग ऑनलाइन जुड़े। यह कार्यक्रम भारत स्वाभिमान गिरिडीह के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा कराया गया। वहीं उनका सहयोग पतंजलि के जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, सोशल मीडिया में सेवा दे रहे उत्कर्ष गुप्ता, रजनीश सहाय, सोनी साहा, महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति सहित कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। Swah.